हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। सोल पर्पस को लेके बहुत ज़्यादा बात होती है। हर कोई चाहता है कि मैं सोल का पर्पस करूं। मेरी आत्मा का एक पर्पस है, मेरी आत्मा का एक कुछ है जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि मुझे करना है ये काम। तो इसको लेके आज बात करेंगे। हर कोई सोल पर्पस करना चाहता है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भ्रम बैठ गया है कि जब वो हीलिंग करेंगे या हीलिंग प्रोफेशन से जुड़ेंगे या लोगों को, स्पेशली ये वाला जो अभी हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी अपने पर्पस पे लगे हुए हैं, जो ऑलरेडी अपने सोल के काम को कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है जो हम आध्यात्मिक काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस को लेके आई थिंक ये मेन काम है। लोगों को ये लगने लगा है, ये जो बेसिक सी चीज़ है जो हमें पता ही नहीं थी कि हमारे अंदर ही मैस्कुलिन एनर्जी, हमारे अंदर ही फेमिनिन एनर्जी, इनका इम्बैलेंस होता है तो हमारी जीवन जो है भटकने लगता है या ख़राब होने लगता है। पर अगर इन दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस रहे हमारे अंदर तो हम अपने आप में होल फील करते हैं और उसी तरीके के लोग हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। हमारे जीवन में खुशियाँ होती हैं और बहुत ही परम आनंद को हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। धरती पर रहते हो हम एक स्वर्ग जैसी जीवन को महसूस करते हैं। यानी कि नर्क है, यहीं स्वर्ग है। तो वो जो स्वर्ग हम सुनते थे कि वहाँ पे ऐसा लगता है वैसा लगता है, वो सब हम इस धरती पे ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हमें बैलेंस करना आ जाए तो। ओके, तो ये बेसिक सी बात हमें नहीं पता थी। ये शिव और शक्ति के बारे में हमें नहीं पता था, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में हमें नहीं पता था, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के बारे में हमें नहीं पता था। बट अब पता चल रहा है और जैसे जैसे पता चल रहा है, जिसका जो भी काम है या जिसको जो गाइडेंस आ रही है वो उस प्लेटफॉर्म से काम करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग उनको सुन रहे हैं उनको, ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये जो ये बता रहे हैं यही हमारा भी पर्पस है, पर पता नहीं हम किस दिन ये काम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया भी होगा कि उनको लग रहा होगा कि जो ये मैडम कर रही है या जो ये सर कर रहा है वही हमारा काम है, और उन्होंने कोशिश की होगी, जैसे अपना कोई चैनल बना लिया, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की, लेकिन कोई उनको सुन नहीं रहा होगा। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि उनका वो है ही नहीं, उनका वो पर्पस है ही नहीं। उनका पर्पस कुछ और है अभी, या फिर हो सकता है कि ये पर्पस हो उनका, लेकिन अभी वो समय नहीं है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है, अभी सही समय आना बाकी है। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स, अभी जैसे मेरी क्लाइंट हैं, वो एक प्रोफेसर है स्कूल कॉलेज में, एंड उसके बाद जो है वो बचपन से उनके फादर सिंगर थे, तो वो सिंगिंग में बहुत दिलचस्पी रखती थी, बट प्रोफेशनली उन्होंने कभी स्टार्ट नहीं किया था। फिर जब वो अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन से मिली और उनका अवेकनिंग उनसे मिलने के बाद ही हुआ, और उनका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो भी सिंगर है, तो जब वो उनसे मिली तो एकदम से उनकी जो दबी हुई सप्रेस्ड साइड थी वो सरफेस पर आने लग गई। अचानक से वो जो सिंगिंग और इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिव हो गई, बहुत एक्टिव हो गई। इस वक्त तो उनका काफ़ी नाम भी हो रहा है, काफ़ी चीफ गेस्ट की तरह उनको बुलाया जाता है, उनकी एल्बम्स आ रही है, बहुत कुछ उनके जीवन में हो रहा है इस वक्त। तो वो मुझे एक दिन सेशन में कह रही कि उर्वशी, मतलब उनको ये लग रहा है कि वो अपनी सिंगिंग के पाथ को फॉलो कर रही हैं, उनको अभी भी ये लग रहा है कि आई थिंक वो पर्पस नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो मैं कर रही हूँ या कोई और कर रहा है, वो एक्चुअली में सोल पर्पस है। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ जो इस चीज़ों पे वीडियोस बनाना या इन चीज़ों पे बात करना या इन चीज़ों पे बुक्स लिखना यही पर्पस है। और मेरा तो ये भी मानना है कि हमारे ना जो ये सोल के पर्पस होते हैं, ये समय समय पर हमारे चेंज भी होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज मैं जो कर रही हूँ 10 साल बाद भी मैं वही कर रही हूँ। हो सकता है मैं अब मेरी सोल का इससे भी बड़ा कोई और पर्पस हो, कुछ समय के बाद हो सकता है मैं उस काम को करने लगूँ। इससे पहले भी मैंने अपने जीवन में जो चीज़ें करी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हमेशा से ऐसा लगता था बचपन से कि मुझे मेरी मम्मी के लिए बहुत कुछ करना है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें करनी है जो उनकी सोल को सुकून दें। मेरी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस ही यही था कि मेरी मम्मी ने को वो सारे सुख मिलें, वो सब कुछ मिले जो वो डिज़र्व करती हैं, जो उन्होंने, मतलब मैंने इनिशियल स्टेज में उनकी लाइफ में नहीं देखी, परेशानियां देखी काफ़ी। तो मेरे को अगर, मतलब उस टाइम पीरियड में व्हेन आई वाज, जब मैं छोटी थी और छोटे से बड़े होती थी, तो उस वक्त तो मेरी सोल का पर्पस ही यही था कि मुझे बस और बस मेरी मम्मी की हैप्पीनेस मुझे देखनी है, और यही मेरा अल्टीमेट गोल था। और मैंने अपने लेवल पे मैं जितनी चीज़ें कर सकती थी अपने जीवन में वो सब मैंने करी, वो सब मैंने करी है। वो मेरे कर्तव्य थे, ऐसा लगता था मेरी सोल से आता था। उस वक्त मेरे सोल का पर्पस ही वही था। अगर उस वक्त कोई मुझे मिलता और मैं मुझसे पूछता तुम्हारा सोल का पर्पस क्या है, तो मैं बोलती कि मेरी मम्मी के लिए वो सारी हैप्पीनेस
करना वो मेरा पर्पस है, लेकिन फिर देखो अभी कुछ और ही पर्पस है और हो सकता है आगे चल के कोई और पर्पस हो। तो मुझे लगता है हमारे सोल के जो पर्पस हैं वो चेंज होते रहते हैं समय समय पर। हमारे ग्रह दशा बदलती रहती हैं और उन ग्रह दशाओं के हिसाब से जो है हमारे पर्पस भी चेंज होते रहते हैं। ओके, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे पहले मेरे को अपनी मम्मी के लिए बहुत लगता था, बहुत लगता था, ऐसा लगता था जैसे अंदर से कॉलिंग आ रही है कि इनके प्रति तुम्हारे पर्पस हैं, इनके प्रति तुम्हारे कर्तव्य हैं, इनके प्रति तुम्हारे कर्तव्य हैं। और जितनी चीज़ें मैंने उनके लिए करी, मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम इतना क्यों कर रही हो, तुम तो लड़की हो, तुम्हारा तो अब तुम कहीं और शादी हो चुकी है, तुम क्यों कर रही हो। पर मैं बोलती थी नहीं, मेरी आत्मा से आता है, मेरी सोल कह रही है कि ये तुम्हारा काम है इन प्रति। ऐसा मुझे औरों के लिए नहीं फील हुआ, अपने घर के बाकी लोगों के लिए, पर उनके प्रति मुझे होता था। और मेरी मम्मी कहती थी कि तू अब बस अब हो गया, अब मुझे वो मत कर। मतलब उनके मुंह से भी ऐसे ही शब्द निकल रहे हैं कि बस अब हो गया, बस अब जितना करना था तूने कर लिया, जैसे उनकी आत्मा भी जवाब दे रही है। तो अब नहीं आता, अब ऐसा लगता है जैसे कि हो गया, अब बस एक मैं न्यूट्रल तरीके से चल रही हूँ अपने जीवन में। पर पहले मेरी सोल का अल्टीमेट पर्पस ही यही था कि मेरी मम्मी के लिए बहुत कुछ करना। एक अंदर से मानो पुश आ रहा है, जैसे अंदर से कोई एनर्जी कह रही है कि इनके लिए तुम्हारे कार्य हैं। फिर जब मैं आप लोगों से जुड़ी कुछ सालों के बाद, अभी रिसेंटली 2-2.5 साल से, तो पता नहीं मुझे फिर से ऐसे कॉलिंग आने लग गई कि इनके प्रति तुम्हारा काम है, तुम पीछे नहीं हटना, तुम अपने अंदर कुछ भी सप्रेस मत करना, सब कुछ शेयर कर दो, सब कुछ शेयर कर दो। तो बिल्कुल अंदर की उस आवाज़ को सुनते हुए मैंने पूरा उस पर्पस को करने की कोशिश करी। और अब सच बता रही हूँ, मुझे अंदर से कॉलिंग आती है फिर से कि अब कुछ और है, आगे चल के कुछ और नया है, सो उसके लिए तैयार रहना। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाती हूँ, इम्पैथ हूँ, और बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, तो मैं उस चीज़ को महसूस कर पाती हूँ कि सिर्फ पर्पस एक नहीं होता, समय समय पर पर्पस आपके चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे आप काबिल बनते रहते हो, वैसे वैसे आपके पर्पस भी बड़े बड़े भगवान आपको देते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कहीं ये ना सोचना कि आप जैसे मतलब एक ही चीज़ पे मत सोचना कि कोई एक ही चीज़ करने आप आ रखे हो। आपकी काबिलियत के हिसाब से यूनिवर्स आपको जो है अलग अलग चीज़ें सौंपते रहेंगे, और उनमें आप कैसा कर रहे हो बिहेव, और क्या कर रहे हो, कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो उस पर्पस को कंप्लीट, इसी पे डिसाइड होगा आगे आने वाला और चीज़ें। तो शायद अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि शायद आपका एक ही सोल पर्पस है, एक ही काम को आप करने आए हो, नहीं, अलग अलग समय पर अलग अलग कुछ सालों के बाद आप महसूस करना, आपके अलग अलग कर्तव्य होंगे, अलग अलग पर्पस होंगे। और अगर आप सचमुच में कर पा रहे हो तो यूनिवर्स देख रहा है कि अब आप और काबिल हो गए हो, और वो आपको और बड़ी किसी चीज़ से जोड़ने लगेंगे। ठीक है, जैसे अभी मेरे को बहुत कॉलिंग आती है कई बार कि अब कुछ और है, कब है वो मुझे नहीं पता, बट है, ऐसे मुझे कॉलिंग आती है, बस थोड़ी ही दूर है, कुछ समय के बाद ऐसे कॉलिंग आती है। बट वही बात है कि जब ये ट्रांजिशन फेस होते हैं, जब भी कि जैसे एक चीज़ कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी चीज़ से आपको जुड़ना है, तो कई बार ना आपकी जो अटैचमेंट्स होती हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में यही सिखाया जाता है, चाहे आप किसी चीज़ से कितना भी जुड़े हुए हो, पर आपको डी अटैचमेंट आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो अपने और बड़े पर्पस से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि जो मुझे समझ आता है वो ये है कि सोल पर्पस सिर्फ एक नहीं है, सोल के काफ़ी सारे पर्पस है, और आपकी काबिलियतों के हिसाब से आपके पर्पस समय समय पर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सो फ्लेक्सिबल रहें और डी अटैचमेंट के पाथ को फॉलो करें। जिस भी चीज़ के साथ रहें, जहाँ से भी आपको महसूस हो कि यहाँ से मेरे कर्तव्य हैं, वहाँ 100% दें। और जब आप बहुत 100% दोगे, एक दिन आप डेफिनेटली अंदर से बड़ा हल्का फील करोगे, जैसे कि कोई भार उतर गया, जैसे कि कोई पर्पस आपने कंप्लीट कर दिया। ये 2 बार मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, मैं बता सकती हूँ इसको। एंड आगे बढ़ने के लिए रेडी रहें। ठीक है ना, सरेंडर टू द डिवाइन यूनिवर्स, कि जो भी आप दोगे सब अच्छे के लिए ही दोगे आगे भी। बस यही था मेरा सेकंड वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।